नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतान व लियरबिता अला क़ुलूबिकुम व युथब्बित बिहिल अक़दाम। जब उसने तुम्हें ऊँग से घेर दिया तो उसकी तरफ से चैन थी और आसमान से तुम पर पानी उतारा कि तुम्हें इससे सुथरा कर दे, शैतान की नापाकी तुमसे दूर फरमाए और तुम्हारे दिलों की ढारस बंधाए और इससे तुम्हारे कदम जमाए। पिछली आयत पाक में बद्र के ताल्लुक़ और गाज़ियान बद्र की रूहानी मदद का जिक्र हुआ, फरिश्तों का नुज़ूल। अब इस आयत पाक में गाज़ियान बद्र की जिस्मानी ज़ाहिरी मदद का जिक्र है। गुज़िश्ता आयत में बताया जबल मलाइका पर किस तरह फरिश्ते उतर कर अहले बद्र की मदद करते हैं। ईमान वालों की, हक वालों की मदद अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिया रूह कुद्स यानी हज़रत जिब्रील के ज़रिया मदद फरमाता है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह, अल्लाह ताला रूह कुद्स से तायीद फरमाता है, मदद करता है और दिगर फरिश्तों के ज़रिया, जिसका सबूत बद्र से मिलता है कि 313 के लिए अल्लाह ताला ने 5000 फरिश्तों को आसमान से ज़मीन पर मदद के लिए उतार दिया। सूफिया फरमाते हैं फरिश्तों की मदद ता क़यामत बरहक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजाहिद और गाजियों की मदद करते हैं, नहीं, बल्कि अकेले अकेले मोमिनों की भी मदद करते हैं, अगरचे वो देखने में नहीं आते मगर काम करते हैं। दो तरह की जंग है, एक मैदान में जाओ तो काफिरों से जंग है, एक मोमिन खुद मुजाहिद है जब वो नफ्स अम्मारा से जंग कर रहा है, अपने नफ्स से जंग कर रहा है तो वो मोमिन खुद गाजी है, वो मोमिन मुजाहिद है। तो मैदान कारजार में जा रहे हैं तो फरिश्तों की मदद हो रही है। मोमिन अगर नफ्स अम्मारा से जंग कर रहा है तब भी फरिश्तों की मदद। इसलिए हर मोमिन मुजाहिद है, गाजी है, इसीलिए इसको महराब कहते हैं। हर्ब की जगह, हर्ब माने जंग, और इसको महराब इसीलिए कहते हैं कि जंग की जगह है। जहाँ मुसल्ला है और मस्जिद है वो जंग की जगह है कि दुनिया के सारे ख्वाहिशात और सारे आरज़ू, सारे काम छोड़कर नफ्से अम्मारा से जंग करके बंदा मस्जिद में आ जाता है, गोया नफ्स और शैतान से लड़ रहा है। इसीलिए महराब है, मस्जिद मैदान जंग है, मस्जिद मैदान जंग है। जब ये मैदान जंग है तो यहाँ भी अल्लाह ताला मोमिनों की फरिश्तों के ज़रिया मदद करता है और तायीद फरमाता है, रब की तरफ से मदद आती है। अब इस आयत पाक में मैदान बद्र में एक वाक़िया पेश आया था, सुनिएगा। जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बद्र की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में दो शख्स मिले। गुज़िश्ता बयान आप अपने दिमाग में ले लिए, जो मैंने आपको अर्ज किया था, अबू सुफियान का जाना, रास्ते में मदीना से मक्का जाना, ये सबको दिमाग में लाइए आप जरा। फिर इस वाक़ये को सुने। जब बद्र से की तरफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, रास्ते में दो शख्स मिले, दो इंसान मिले।
उनसे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा कि क्या यहां से अबू सुफियान का काफिला गुजरा था? बोले हाँ, रात के वक्त एक काफिला गुजरा था और 2 आदमियों को मुसलमानों ने कुफ्फारे मक्का के हालात मालूम करने के लिए पकड़ लिया। उसी रास्ते में 2 शख्सों को मुसलमानों ने पकड़ा। एक अबू राफे था, यानी हजरत अब्बास का गुलाम, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का। दूसरा असलम नाम का आदमी था जो उक़बा बिन अबी मुग़ीत का गुलाम था। साहबा ने अबू राफे से पूछा, ये जंग से एक दिन पहले के वाक़ियात, चूंकि आए किस लिए थे? अबू सुफियान के काफिले को पकड़ने के लिए। तो हुजूर पूछ भी रहे हैं कि यहां से कोई गुजरा था, अगर गुजरा है तो कहां पहुंचा, कब देखा। और उसी दौरान 2 आदमियों को मुसलमानों ने पकड़ा। एक का नाम अबू राफे जो हजरत अब्बास का गुलाम, और दूसरे का नाम असलम जो उक़बा बिन अबी मुग़ीत का गुलाम था। साहबा ने अबू राफे से पूछा, बताओ इस जंग के लिए मक्का से कितने लोग निकले हैं, कितने लोग आए हैं मक्का से? वो बोला कि करीबन सारे ही लोग जंग के लिए निकल पड़े हैं और मक्का के सारे जवान मक्का से बद्र की तरफ आपसे लड़ने के लिए साजो सामान के साथ सर पे कफन बांध के निकले हैं। जब उसने ये कहा अबू राफे ने, तो सरकार फरमाते हैं कि मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े हमारी तरफ फेंक दिए हैं। ये जुमला बड़ा भारी है। मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े हमारी तरफ फेंक दिए हैं। फिर अबू राफो से पूछा कि क्या जो मक्का से निकले थे कुछ लोग वापस भी लौट गए? बोला हाँ। जब अबू सुफियान के काफिले की खबर पहुंची कि बखैरियत वो यहाँ से निकल गया है, मक्का की सरहद पर है और काफिले को कोई जो है खतरा नहीं है, तो उबई इब्ने सरजी अपने 300 साथियों के साथ वापस मक्का लौट गया। का जब अबू सुफियान खैरियत से लौट आए हैं और उसको बचाना ही मकसद था, तो फिर अब अबू जहल की बात पर ध्यान दें कि चलो अब निकले हैं तो लड़ना ही है, का मकसद नहीं रहा। मकसद अबू सुफियान को बचाना था। वो तो वापस निकल के मक्का में खैरियत से पहुंच गए हैं, तो अब जाना बेकार है। तो ये जो उबई इब्ने सरजी करके इंसान जो कबीले का सरदार था, अपने कबीले अपने साथियों के 300 साथियों के साथ वापस लौट गया। और ये शख्स कबीले बनु ज़ोहरा का सरदार था। कबीला है बनु ज़ोहरा का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन इस उबई इब्ने सर को लक़ब दिया अखनस। कई अखनस है, अखनस यानी ये अपनी कौम से कट गया, साथ नहीं दिया, अपनी कौम से ही कट गया। अब इसी तहकीक के बाद ये हजरात बद्र की तरफ रवाना हुए, तो देखा जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पहुंचे मैदान बद्र में, तो नक्शा अलग था। इंतजार ये वाकया ये होने वाला था कि हम पहुंच जाएं, वो पहुंचेंगे, मगर देखा कि तो पहले ही पहुंच आए हैं। कौन? कुफार पहले ही पहुंच आए हैं। और उन्होंने वादी बद्र का एक इलाका था जो बहुत साफ मैदान था, मैदानी इलाका है। उस मैदानी इलाके की जमीन को देखा कि जमीन लड़ने के लिए अच्छी है और यहाँ पे घोड़ा तेजी से दौड़ेगा, यानी सारा मुआयना किया। और पहले आकर कुफारे मक्का ने उस अच्छी जमीन पे कब्जा कर लिया, अपने टेंट वगैरह वहीं पे लगा दिए, जहां पर जो है बहुत ज्यादा आसाइश थी और पानी भी उस इलाके के बहुत करीब था, चश्मा था एक। मगर मुसलमान जब उतरे तो मुसलमान ऐसे हिस्से पे उतरे जहां पानी भी न था। और उस वक्त इन हजरात को 2 दुश्वारियां पेश आई मुसलमानों को। एक के वहां पानी भी न था और सख्त प्यास लगी। दूसरा ये कि जहां मुसलमान उतरे थे वो जो है रेतीली जमीन थी, जहां पे पांव धंस जाता, दौड़ न पाते। पानी की भी कमी, प्यास की दुश्वारी और रेतीली जमीन कि जहां पे जंग हो तो फिर चल न सके। अब इस मौका से शैतान ने बड़ा फायदा उठाया।
शैतान ने यह फायदा उठाया कि इंसानी शक्ल में शैतान इन गाजियों के पास आया, गाजियान बद्र के पास शैतान आया और आके एक एक अलग अलग आदमी के पास आके शैतान बोलता है कि तुम कहते हो कि तुम हक पर हो और तुम अल्लाह के प्यारे हो, तुम्हारे नबी सच्चे हैं, मगर ये अजीब हक़ानियत क्या है कि तुम्हारे रब ने तुमको तो खुश्क और रेतीले वाले इलाके में उतारा, जबकि तुम्हारे मुखालिफ को इतनी बेहतर जमीन पे उतारा है कि जहाँ लड़ना भी आसान हो जाए, उनसे पानी भी करीब है। नतीजा ये होगा कि जब दोनों जंग में आमने सामने होंगे, तुम प्यास से पहले निडाल रहोगे और इस जमीन पे तुम इस जमीन के रेतीले होने की वजह से लड़ भी न पाओगे। नतीजा ये होगा प्यास, पानी की किल्लत और इस जमीन की वजह से तुम मगलूब होगे, दुश्मन तुम्हारा गालिब होगा। बताओ, अगर तुम हक पे हो तो ये आसानी तुम्हारे साथ तुम्हारे रब ने क्यों ना की? ये आसानी तुम्हारे साथ होती, तुम्हारे से पानी करीब होता, जमीन तुम्हारी अच्छी होती, पानी तुमसे दूर है, जमीन रेतीली है, साजो सामान तुम्हारे पास कम है और वैसे भी प्यास लगी। अब जब लड़ोगे तो प्यास भी होगी, प्यास में भूख में क्या लड़ पाओगे? तब पता चला कि अगर यही हक्कानियत की दलील है तो फिर रब तुम्हारे साथ कहाँ है? रब तो उसके साथ हुआ। ये अब शैतान है भाई। आला हज़रत कहते हैं जो तुमको न जाने हजरत, चाल चलिए उस अजनबी से। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले? एक जगह आला हज़रत कहता है नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। नफ्स भी शैतान का हिस्सा है, उसकी सोहबत याफ्ता है। नफ्स, हाय नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। अरे मुझ बेकस पे इतना बोझ भारी, वाह वाह, मुझ बेकस पर ऐसा, मुझ नातवा पे ऐसा बोझ भारी, वाह वाह। तो ये शैतान है, काम भी करवा देता है और पतली गली से निकल भी जाता है। सबसे बड़ा मुनाफिक है वक्त का, जितने मुनाफिकीन है उसके ही चेले हैं। वइदा खलौ इला शायातीन क़ालू इन्ना माअकुम व इन्ना नहनु मुस्ताज़िऊन। अब कुछ सहाबा के दिल में ये बात आ गई और सोचने लगे कि क्या करें, कि अब क्या होगा। बाद हज़रात को फिक्र हुई और सोचने भी लगे कि हाँ, एक तो प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, फिर जंग होनी है, क्या होगा। ये सोच ही रहे थे, अल्लाह ताला का रहमत करम जोश में आया। अल्लाह ताला की रहमत इलाही जोश में आया। इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिस जगह पे ठहरे थे, उस जगह की जमीन जो रेतीली थी, उस रेतीली जमीन का ये फायदा हुआ कि जब ऐसी रेतीली जमीन पे बारिश होती है तो सड़क जैसा बहुत मजबूत हिस्सा बन जाता है। सहाबाए किराम ने बारिश से फायदा उठाया, एक होश की तरह छोटा सा तालाब बना लिया। जो लोग गुस्ल करना चाहते थे गुस्ल कर लिया, लोगों ने वुजू कर लिया, पानी खूब पिया और तालाब में पानी, तालाब अपने हाथ से हौज की तरह बना लिया और उसको जो है कल के लिए पानी जमा भी कर लिया। और अल्लाह फरमाता है महबूब बारिश उतारने की वजह यह थी कि उनके दिलों से इस बारिश की वजह से अल्लाह ने शैतानी खतरे दूर कर दिए, ताकि ये ना कहो कि हम कैसी जमीन पे आके रुके हैं। नतीजा ये हुआ इस बारिश की वजह से कुफार जहां रुके थे उनकी जमीन ऐसी थी कि बारिश की वजह से जमीन फिसलन वाली हो गई, चली नहीं पाए, वो चली ना पाए। और सहाबा जिस जमीन पे उतरे थे बारिश की वजह से वो ऐसी सख्त हो गई, ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल अच्छी सड़क है। और फिर दूसरी बात यह हुई कि जब सुबह हुई तो अल्लाह ताला ने सहाबा पे नींद तारी कर दी। बताओ, जंग में नींद आती है? जंग में नींद आती है। गाजियान बद्र पर ये करम हुआ, अल्लाह ने उन पे ऊँग तारी कर दी। झोंका दे रहे थे, झोंका कब आता है? खौफ होता है तो झोंका नहीं आता, डर होता है तो झोंका नहीं आता। बारिश ने पाक भी कर दिया, वजू भी कर लिया, पानी का चश्मा भी भर लिया और दिलों में ऐसा इत्मीनान डाला, इतने बेखौफ हो गए कि लड़ते मैदान बद्र में खड़े हैं और
झोंका आ रहा है। करम है अल्लाह ताला का, अल्लाह ऐसे ही मदद करता है, मोमिनों की ऐसे ही अल्लाह मदद फरमाता है। अहले ईमान अहले हक की अल्लाह ताला इसी तरह नुसरत करता है। इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने तुम पे ऊंग तारी कर दी, दिल से खौफ निकल गया, अब जो है फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें हो गई। फिर जब जंग हुई, अल्लाह अल्लाह लोगों ने देखा, सहाबा को इस सारे हालात से इतनी खुशी हुई, बयान से बाहर है, सबके दिल मुतमईन हो गए और बारिश उनको फतेह का पेश खैमा मालूम हुई और उस पर अल्लाह ताला ने आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया, फतेह भी हुई। और इस बारिश की वजह से अल्लाह ताला ने ये करम किया कि शैतान जो हर आदमी के पास अलग अलग शक्ल में आकर उनके दिलों में खतरा डाल रहा था, उनके दिल में आ गया कि नहीं नहीं रब हमारे साथ है, तब ये बारिश भी हो रही है। और वो जिस जमीन पे उतरे हैं, इसी बारिश की वजह से उनकी जमीन तितर बितर फिसलन वाली हो गई। अब वो खुद नहीं चल पाएंगे, घोड़े क्या चलेंगे। करम करता है अल्लाह ताला, मोमिनों की ताईद करता है। जिसका ईमान मजबूत है, जिसका अकीदा मजबूत है। इस आयत करीमा में सूफियाए किराम फरमाते हैं, ये आयत तो अपनी जगह पे दुरुस्त है और गाजियान बद्र के ताल्लुक से इस आयत करीमा का नुज़ूल है, मगर इसका खुलासा सूफिया फरमाते हैं, अगर हम भी अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बनकर उसके महबूब के ताअत बजा लाकर अगर हम भी नफ्स अम्मारा यानी शैतान से लड़ते रहें, तो याद कीजिए अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी हर मोड़ पे रहमत की बारिशें उतारता है। अल्लाह ने जिस तरह बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते उतारे थे, हर मोमिन के लिए अल्लाह ताला मदद उतारता है। ताईद बस इंसान ईमान के तकाजे पूरा करता है, आमाले हसनात खुलूस व लिल्लाही, निफाक नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला को निफाक बड़ा नापसंद है, इधर कुछ कहना उधर कुछ कहना। अगरचे बद्र के मैदान में मुनाफिक नहीं थे, ओहद के मैदान में मुनाफिक थे, और ओहद का जिक्र हो चुका, वहां भी नींद आई थी, साहबा को ऊंघ आई थी। मगर बद्र के मैदान में जो साहबा को ऊंघ आई है वो उनके दिलों के इत्मीनान के लिए, और ओहद के मैदान में जो नींद आई थी इसलिए कि ओहद के मैदान में मुखलिसीन सहाबा के साथ साथ मदीना से मुनाफिकीन भी निकले थे। अल्लाह ने मैदान ओहद में फरिश्तों के जरिया गाजियान ओहद पे नींद उतार दी। नतीजा ये हुआ, मुखलिस सहाबा झोंका दे रहे थे और मुनाफिक थे हाथ मल रहे थे, क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, मर जाएंगे कटेंगे। जो मुनाफिक थे सिर्फ इस्लामी लिबास पहन के आए थे, इस्लामी चोगा पहन के आए थे, और हकीकत में उनके दिल मुसलमानों के साथ न थे। अल्लाह ने ओहद के मैदान में भी ऊंघ तारी के जो मुखलिस साहबा थे वो झोंके दे रहे थे, और जो मुनाफिक थे वो इसी डर में थे कि क्या होगा। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, कभी कभी मस्जिद में भी झोंका आता है, नींद आती है, आप तफसीर सुनते हैं, दोपहर को अक्सर लोग झोंका देते रहते हैं। ये ऐब नहीं है, कहीं बयान में बैठे हैं, ये ऐब नहीं होता है। अरे कभी अल्लाह के घर में खास करके देखिएगा, घर पे नींद ना आएगी, ऐसी होगी, मगर आप जोहर की नमाज में आ जाओ, सुन्नत पढ़ के बैठो तो नींद आ रही है, झोंका आ रहा है। इसकी एक वजह उलमा, बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये लिखते हैं कि वहीं अल्लाह ताला का ये घर है और यहाँ पे तजल्लियात इलाही और जलवाए रब्बानी का नुज़ूल होता है, और बंदे के करीब जब रब की रहमत होती है तो फिर बंदा बेखौफ होकर ऊँघ में आता है। तो ये भी रहमत इलाही। खौफ वाले को नींद नहीं आती है, वो टेबलेट खाता है तब भी नहीं सो पाता है, डिप्रेशन की गोलियां खाता है तब भी नहीं सो पाता है। और एक मोमिन बंदा जिसका खुलूस और लिल्लाहियत से सीना भरा है, सोता तो है, अपने घर पे नींद आ ही जाती है, अरे वो नमाज पढ़ने आता है तो रहमत इलाही का ऐसा झोंका आता है तो झोंके की वजह से नींद आने लगती है।
झोंके की वजह से नींद आने लगती है, तो ये अल्लाह की रहमत का और उस रहमत का झोंका, जिसका एहसास ऐसे नहीं होता है बसारत से, मगर वो झोंका होता है कि आदमी को नींद आने लगती है, आदमी को ऊँघ आने लगती है। रहमत खुदाबंदी करीब है, इसका हिस्सा है, हिस्सा है। और बात है कि अगर मुकम्मल झोंका आ गया, सो गए, तो फिर जाके वजू कर लेना चाहिए। ये इस बात की दलील है अल्लाह ताला मोमिनों की ताईद करता है, मदद करता है। हर मोमिन अपनी अपनी दुनिया में मुजाहिद है, गाजी है, गाजी है, और वो नफ्स अम्मारा से लड़ रहा है, शैतान से लड़ रहा है। तो फिर देखो अल्लाह ताला ताईद करता है, मदद करता है अल्लाह ताला, और इस तरह मदद फरमाता है। बुजुर्गों के वाकयात पढ़िए, सालिहीन की हिकायतें पढ़िए, आपको पता चलेगा कुफ्र की आंधियों में उन्होंने जो ईमान की शम्मा जलाई है, हजारों लाखों मुखालिफीन हैं, मगर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की ऐसे हिफाजत करता है, अल्लाह अल्लाह कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्या मतलब? ये गाजियान इस्लाम है, गोया ये भी गाजी हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए इनकी ताईद भी करता है, उनकी नुसरत, हिमायत, मदद भी फरमाता है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। जरा मदद करके देखो तो सही, दीन की मदद करके देखो तो सही, दीन के लिए कटने और मरने का जज्बा जरा बेदार तो करो। रब दीन पे मरने वालों को कभी भी रुसवा नहीं करता है। बताओ, हजारों लोग इमाम आजम के मुखालिफ थे, कितने हजारों। इमाम बुखारी के लिए ऐसा माहौल बनाया, हाकिम बुखारा का सिपाही आके इमाम बुखारी से कहता है, चलो मस्जिद में दर्स नहीं देना है, यहाँ जाके फितना करते हो तुम, निकलो यहाँ से। आज उनका नाम लेता है कोई? उनका कौन बादशाह था, कौन सिपाही था, पता है? नहीं। मगर अल्लाह ने इमाम बुखारी की जो मदद फरमाई है, दुनिया में अल्लाह ने उनकी किताब सहीहुल बुखारी को वो मकाम दिया, और इमाम बुखारी को जो अजमतें दिया है कि इस दुनिया में जितना भी जबरदस्त आलिम हो, बुखारी पढ़ेगा नहीं तो इल्म मुकम्मल होगा। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये क्या है? ताईद इलाही के जलवे हैं, नुसरत इलाही के जलवे हैं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह की मदद के लिए निकलो तो, अल्लाह के दीन की मदद के लिए निकलो तो सही, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खुद ब खुद रास्ता बनाता है। ये उदास राह मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई, ये उदास राह मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई, मैं तो थक के बैठ जाता तेरी याद काम आई, मैं तो थक के बैठ जाता तेरी याद काम आई। गर है मुखालिफ जमाना तो बिगाड़ क्या लेगा, मेरे साथ है खुदाई, मेरे साथ है मुस्तफाई। ये होता है, अल्लाह ताईद करता है, अल्लाह मदद फरमाता है। तो इमाम गजाली ने लिखा है, सूफिया इस तफसीर के तहत कहते हैं, हर मोमिन गाजी है, हर मोमिन मुजाहिद है, वो जब तक लड़ता रहेगा अल्लाह ताला मदद करता रहेगा, अल्लाह ताईद करेगा, अल्लाह फरिश्ते उतारेगा। हम देखेंगे नहीं, मैदान बद्र में सहाबा ने नहीं देखा था ये फरिश्ते उतर रहे हैं, बाद में सरकार ने बताया और हुजूर ने फरमाया, एक साहबी कहते, या रसूल अल्लाह मैंने तो जो है तलवार चलाता था, मेरे हाथ में तो खजूर की शाख थी, हुजूर मैं तो अभी उसको उठाता था, जिस काफिर के सामने उसकी गर्दन पे पहुंचने से पहले गर्दन कट जाती थी। हुजूर मुस्कुराते हैं, आका कहते, तेरे पीछे एक चित कब्रे घोड़े पर अल्लाह का फरिश्ता सवार था और तेरे हाथ हिलाने से पहले वो वार कर देता। यही है, अल्लाह ताईद करता है, अल्लाह मदद उतारता है, उसका वादा है। और कुरान और अहादीस और सहाबा के वाकयात इन सारी बातों से भरे पड़े। इस आयत पाक में अल्लाह ताला ने
वो बारिश उतारी। इसकी वजह भी बताते हैं उलमा, आसमान की तरफ से बारिश नाजिल की, वरना बारिश बादल से आती है ना कि आसमान से। क्यों? लियुत्तहिरकुम बिही, ये ताकि अल्लाह ताला तुम्हें सुथरा कर दे, पाक कर दे। बारिश की हिकमत बयान करते हैं उलमा, फरमाते हैं जिस्मानी पाकी के बेवजू लोग वजू कर लें, जिनको गुस्ल की हाजत थी गुस्ल कर लें। युज़हिबा अन्कुम रिज्स शैतान, ताकि अल्लाह ताला उनसे शैतान के वसवसों को दूर कर दे और ये साबित हो जाए कि तुम हक पर हो। तुमको खुश्क रेतीले मैदान में रब ताला ने जो उतारा है, तुम्हें समझ में ना आए, यहाँ उतारना भी रब की हिकमत है। जमीन कैसी सड़क की तरह जमीन बन गई। और दूसरी वजह उलमा बयान फरमाते हैं कि तीसरी इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को कुव्वत दे। लियरबिता कुलूबकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को कुव्वत दे। शैतान ने ये कहा था कि कुफा तुम पर हमला करेंगे जब तुम प्यास से और भूख की शिद्दत से परेशान होगे, और आसानी से तुमको वो लोग फना कर देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने बारिश उतारी, नाजिल फरमाई। उनके दिल कवि हो गए, इतने मजबूत हो गए, जाहिरी बातिनी दोनों एतबार से ऐसे पाक थे। और जब लड़ रहे थे तो इन पाक साहबा, पाक हुजूर रसूल पाक की मायत में, अल्लाह पाक के दीन के लिए मलाइकाए पाक की नुसरत के साथ इस दीन के पाक गलबे को जमीन बद्र पे लहरा दिया। पाक अल्लाह पाक ने रसूल पाक को और उनके असहाबे पाक को मैदान बद्र में मलाइकाए पाक के जरिया वो पाकी अता की कि वो पाकी इस्लाम की आज तक पाकी ही है और कयामत तक यही पाकी रहे। शैतान के वसवसे निकल गए। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, ताकि तुम्हारे दिलों की धारस बंध जाए। वयुसब्बिता बिल अक़दाम, और ए लोगो ताकि तुम्हारे कदम जमे रहें, ये ख्याल ना आए क्या होगा क्या नहीं होगा। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति इन्नी माअकुम। अब देखो आखिरी बात अर्ज कर देता हूं। क्यों ए महबूब, जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही भेजता था मैदान बद्र में। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, महबूब याद करो जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही भेजता था। इन्नी माकुम, ऐ फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ बद्र में उतरो। इन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, और तुम मुसलमानों को साबित कदम रखो। तुम्हारे नुज़ूल से मुसलमानों के कदम जम जाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि कोई गैबी मदद है, हमारे वार करने से पहले काफिर मर जाता। ये उनके दिल बन जाएंगे। सउल्क़ी फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब, काफिर देख रहा था कि ये खजूर की शाख से मार कैसे रहा। वो मक्का के मुस्टंडे शराबी कबाबी लोग और कौम के सरदार अबू जहल और उतबा व शैबा और इस तरह के लोग जिनके जिस्म और इतने बड़े बहादुर माने जाते थे अहले मक्का अहले अरब में कि उनकी बहादुरी की मिसालें दी जाती थी। मगर अल्लाह ने फरिश्तों को ये बात बताई, वही भेजी, फरिश्तों उतरो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे उतरने से मुसलमानों के कदम जमेंगे। और दूसरा सउल्क़ी फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअबा, और ये अनकरीब काफिरों के दिलों में मैं हैबत डाल दूंगा, रौब डाल दूंगा। उन्हें पता चले कि खजूर की शाख हमारी गर्दन पे पहुंचती नहीं है, इससे पहले कौन हमारी गर्दन काट देता। रौब डाल दिया उनके दिलों में, मुसलमानों की हैबत डाल दी। और अल्लाह क्या फरमाता है, फरिश्तों से अल्लाह ने कहा फज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़, और ऐ फरिश्तों जाओ काफिरों की गर्दनों से ऊपर मारो, ऊपर मारो। वज़रिबू बिनहुम कुल्ला बनान, और उनकी एक एक पोर पे ज़र्ब लगाओ। दोबारा तलवार उठाने के लायक ही न रहे, पोर पे ज़र्ब लगाओ। ज़ालिका बिअन्नकुम शाक़ुल्लाह व रसूला, आखिर क्यों ऐसा
अल्लाह फरमाता इसलिए कि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत की है। सर पे कफन बांध के अल्लाह उसके रसूल उसके दीन के खिलाफ आए हैं। फरिश्तों मारो इनको, इनके दिलों में रोब आ जाए, ये तो मर जाएंगे। मगर मैदान बद्र का वाकया आने वाले सारे ऐसे लोगों के दिलों में रोब डालेगा कि कभी भी इस्लाम को आंखें दिखाएंगे हमारा हाल भी बद्र की तरह होने वाला। ये ना समझना कि बद्र एक मर्तबा हुआ था, बद्र बार बार हो रहा है। यही बद्र की तारीख पहली मर्तबा हिजरी 2 में हुई। यही मैदान बद्र करबला में लौटाया जाता है। यही मैदान बद्र को कभी यूरोप की दुनिया में दोहराया गया, कभी स्पेन की वादियों में उसी मैदान बद्र को तारिक बिन ज़ियाद ने दोहराया है, कभी इसी मैदान बद्र को सिंध की जमीन पे मोहम्मद बिन कासिम ने दोहराया। मैदान बद्र उलटता पलटता रहता है, मुजाहिदीन बदलते रहते हैं, गाजी बदलते रहते हैं, मकसद एक होता है खुदा के दीन का गलबा। मैदान बद्र क्यों उनके दिलों में रौब अल्लाह ताला डाल दे, क्यों बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, इन्होंने अल्लाह उसके रसूल से मुखालफत की है। खुदा से दुश्मनी, इंसान बादशाह से दुश्मनी करता है तो डरता है कि मुल्क परिवर्तन न करना पड़े, और रब तो सारी जमीनों का मालिक, अहकमुल हाकिमीन, और उस रब का इस जमीन पे जबरदस्त नाइब जिसको मोहम्मद अरबी कहते हैं, उनके सामने तलवार लेके आया। इसका यही हाल होना चाहिए। वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहू, सुनो जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, ये जंग तो दुनिया का अजाब है। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक आखिरत का अजाब सख्त है। इसलिए मैदान बद्र बार बार दोहराई जाती है और उसको रिपीट किया जाता है। मकसद एक होता है, गाजी बदल जाता है, लोकेशन जंग का बदल जाता है, मैदान जंग बदल जाता है, मकसद सिर्फ इस्लाम की बका होती है। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारीख कभी मौजों पे कदम लेते हैं। हर दौर में उठता है यजीदी फितना, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है। ये होता है। अब ज़ालिकुम फज़ूक़ू, क्यों तो ये चखो, चखो ये दुनिया का अजाब। हादा अजाबुल असगर मिनल अजाबिल अकबर, अल्लाह कहता है ये बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब टेस्ट कराया है, इसलिए ज़ूक़ू आया, चखो, टेस्ट, जायका लो। टेस्ट है, जब टेस्ट इतना खतरनाक है, जब पूरा खिलाया जाएगा तो कैसा हो। फज़ूक़ू तो चखो, ये चखना आखिरत के अजाब का एक हिस्सा है। जब चखना ऐसा है तो फिर खाना कैसा होगा। फज़ूक़ू ज़ालिकुम फज़ूक़ू, तो ये चखो, व अन्ना लिल काफिरीन अज़ाबन नार, और इसके साथ ये भी कि काफिरों को आग का अजाब आना है। ये तलवार का अजाब है, आग का अजाब बाकी है। तो अल्लाह ताला मोमिनीन की फरिश्तों के जरिया तायद फरमाता है। बस शर्त यह है मोमिन अपने ईमान पे साबित कदम रहे। अल्लाह मोमिनों का रौब काफिरों के दिलों में डालता है। मगर मिशकात की एक हदीस है, हमारा जो हाल बयान किया है हुजूर ने, ये तो हाल हो गया सहाबा का, ताबईन का। हमारा हाल बयान किया है रसूल पाक ने। आका कहते हैं अनकरीब तुम पर दुनिया की कौमें ऐसे टूटेंगी जैसे खाने वाला लुकमा पे टूटता है, जहां से चाहे थाल में से उठा लेता है, ऐसा ही तुमको उठा लेंगे। मॉब लिंचिंग अभी चल रहा है। किसी भी मुसलमान को टोपी दाढ़ी देखा तमाचा लगा दिया, कुछ कर भी नहीं पाता है बेचारा, थोड़ा डिफेंस भी नहीं कर पाता है। बुज़दिल ही तो है, बुज़दिली ही तो कही जाएगी, डिफेंस भी नहीं करता है अपना। और दूसरे लोग वीडियो बनाते हैं तमाशाई। क्या कहा जाए। निजामी साहब कहते थे एक हंगामा महशर हो तो उसे भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक बात आपको बताई जाए, दो वारदातें बताई जाए, यहाँ इतनी गलतियां भरी पड़ी हैं हम में कि किस किस टॉपिक को छेड़ा जाए, किस किस जो है सब्जेक्ट को छेड़ा जाए, ये हाल है। तो
एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। इसलिए ईमान की पुख्तगी के साथ आगे बढ़ना है। उठो वगरना हश्र होगा फिर कभी। देखो जमाना चाल कयामत की चल गया, जमाना चाल कयामत की चल गया। इसलिए सरकार फरमाते दमौत मेरी उम्मत पे आने वाला है, कुफार जहां से चाहेंगे मोमिन को उठा लेंगे। जितना लुकमा आदमी खा जाता है थाल में से, जहां सहाबा कहते या रसूल अल्लाह उस वक्त हम थोड़े होंगे, आका कहते आज से कई गुना ज्यादा होंगे, आज से कौजू तो फिर हमारा हाल ऐसा क्यों होगा। आका फरमाते हैं अयुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिकुमुल महाबा, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में महाबा उतार देगा। महाबा क्या मतलब? आका कहते हैं सहाबा ने क्या रसूलल्लाह मल महाबा, महाबा क्या है? आका कहते हैं तुम्हें मौत का डर होगा, इसी डर की वजह से तुम्हारा डर काफिरों के दिलों से निकल जाए, तुम मौत से डरते रहोगे। मुसलमान मौत से नहीं डरता है, मौत पे इसलिए एजाज मरा करता है। एजाज कामती ने कहा था मौत पे इसलिए एजाज मरा करता है, कब्र में सरवर आलम का उजाला होगा, कब्र में सरवर आलम का उजाला होगा। तो यही होता है। हम लोगों का रौब निकल गया। अब हम वो मुसलमान हैं क्या? वो मुसलमान हैं हम लोग बस बैठकर तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम की दास्तानें सुन लेंगे, बाकी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आने वाला। कहीं मुसलमान को पकड़कर अगर कुछ लोग उसको तमाशाई बनाकर मार भी रहे होंगे, हमारा हाल ये होगा कि हम वीडियो शूटिंग करेंगे, उसको व्हाट्सएप पे आगे बढ़ाएंगे, मगर किसी में इतनी ताकत नहीं होगी कि आस्तीन चाक कूद पड़े। मरना तो है ही, मगर ऐसे मरो जैसे शेर मरा करता। ऐसा हम लोग बुज़दिल हो गए। क्यों बुज़दिल हो गए? इसलिए कि हमारे दिलों में मौत का डर आ गया, हमारे दिलों में मौत का डर आया। जब ये डर आ गया तो हमारा डर गैरों के दिलों से निकल गया और हर वक्त हमें मौत का डर है। ये क्यों होता है? आका फरमाता है जो आखिरत की तैयारी छोड़ देता है वो दुनिया में ज्यादा फंसता है, और ज्यादा दुनिया में लगा रहने वाला मौत से उतना ही डर वाला होता है। इसलिए ये तो तारीख उन बद्र वालों की थी। हमारा हाल तो अब क्या कहें, हमारा हाल आज मुल्क के हालात खराब हैं। देखो जहाँ जहाँ जिस दाढ़ी टोपी देखा तमाचा मार दिया, लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। और चलो वो दूसरे लोग उनकी बात क्या करें, मुसलमान आराम से मार खा रहा है, मार खा रहा है, डिफेंस नहीं करता है। अरे जब मार ही रहा है तो फिर कम से कम मुसलमान तो वो होता। इकबाल ने कहा है मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरब्बत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। गालिब ने कहा था कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या। ये मोमिन होता है। मगर इतना डर आ गया है दुनिया का, दुनिया की चीजों से कि चलो ने मुझे मारता है मार ले, अब जल्दी ये खत्म हो जाए, स्टेशन आ जाए, उतर जाओ, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जान बच गई। जान तो बचाया, मगर ये कोई बचाना होता है? ये कोई तेरे साहब ने तो आबा और अजदाद की तारीख है, किसकी तकबीर से बुत सहमा हुआ रहता था, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहता। ये हाल था हमारा, मगर हमारे दिलों में मौत का डर आ गया और इसकी वजह से हुजूर की हदीस पूरी हो रही है। लोग हमको लुकमा बना रहे हैं, हम आराम से कह रहे हैं कि अच्छा शौक से खा जाइए। ये इसलिए ईमान अकीदा मजबूत रहे, मस्जिदें आबाद रहें, और घरों में अपने बच्चों को भी ये सलमान खान, शाहरुख खान ये सब कुछ देने वाले नहीं हैं। अपने बच्चों में जोश पैदा कीजिए, उन्हें बताइए हुसैन आजम का किरदार करबला में क्या था और तारिक इब्ने ज़ियाद का किरदार स्पेन के वादियों में क्या था। ये होगा। अब हम तो पहले ही से उसको दुलाते हैं, सुमिरो बहु अचीवें तो बहु, पहले ही से उसको भूत से डराते हैं, पहले ही से उसको बचपने से डरा रहे हैं। क्यों क्या बोलते हैं, बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, सो जा। अब इसको पहले ही से कुत्ता के डर पैदा कर रहे हैं, आगे चलकर इससे क्या उम्मीद रखी जाएगी, आप अंदाजा लगाओ।
ये हाल है। अल्लाह ताला हुस्ने अमल दे, अल्लाह ताला हुस्ने तौफीक अता फरमाए और सही मानों में अल्लाह ताला इस्लाम की मोहब्बत दिलों में बदले।